नमस्कार मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आप हमारे ऊपर पूर्णिमा का चांद देख रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पावन दिन है और इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। देवों की दिवाली, देवलोक की दिवाली। और कार्तिक पूर्णिमा एक और चीज़ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, वो है नानक जयंती। जी हाँ मित्रों, आज बहुत ही पावन दिन है और मैं अभी गंगा तट पर आया हुआ हूँ। पटना के गंगा तट पर जो नमामि गंगे परियोजना के तहत जो ये बनाया गया है, गंगा के किनारे किनारे बहुत अच्छा घाट बनाया गया है, तो वहीं पर आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं। गंगा के किनारे अभी भी दीप जला रहे हैं, गंगा में ये छोड़ रहे हैं। तो आज का जो ये दिन है, ये देव दिवाली जिसको कहते हैं, और इसको आप कार्तिक पूर्णिमा जो है, जिसको गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, तो बहुत ही पावन दिन है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कुछ गुरु नानक जी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सही में कहा जाता है कि भगवान खुद धरती पर नहीं आता तो वो अपने दूतों को भेजता है, अपने रूप में, मानव रूप में कुछ लोगों को भेजता है और वो भगवान का के रूप हो जाते हैं। उन्हीं में से एक पहुँचे हुए महान आत्मा थे आपके गुरु नानक देव। गुरु नानक देव एक ऐसी शख्सियत थे जिनको आप जो भी कहिएगा वो कम होगा। एक कवि, एक दार्शनिक, एक पथ प्रदर्शक, एक समाज सुधारक, आप उसको जो भी कह सकते, एक धार्मिक गुरु, आप जो भी कहिएगा, एक भगवान भी कह सकते आप, तो वो कम ही होगा उनके लिए। इतना बड़ा व्यक्तित्व था, इतना बड़ा वो उनका जो विचारधारा था, उनकी जो ऐसी उनकी जो देन है मानवता को, वो इतना ज़्यादा था कि उनको आप कुछ भी कहिएगा वो कम ही होगा। कोई भी विशेषण उनके ये को नहीं ठहरा सकता। आप देख सकते हैं पीछे में लोग गंगा पर जो है आज ये कर रहे हैं। आज स्नान करने का दिन है, गंगा स्नान। तो अभी भी लोग कुछ स्नान कर रहे हैं, दीप छोड़ रहे हैं गंगा पर। तो ये आप सब नज़ारा देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे गुरु नानक देव जी का। ये सिखों के प्रथम गुरु थे और इनका जन्म जो है 14 या 15 सितंबर अप्रैल को हुआ था और वो हुआ था 1469 ईस्वी में। तो सन 1469 ईस्वी में हुआ था। लेकिन चूँकि अगर आप ये तो अंग्रेजी तिथि के अनुसार आप देखिएगा तो ये ऐसे होता है, बट अगर उनको आप लीजिएगा तो उनका कार्तिक पूर्णिमा में को उनका जन्म हुआ था। चूँकि दोनों अलग अलग कैलेंडर है, विक्रम संवत और वो, तो इसीलिए वो फ़र्क होता है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था। शुरू से ही विलक्षण थे। इनका नाम नानक क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो बहन थी उनका नाम नानकी था, तो उसी से इनका नाम नानक पड़ा। चूँकि बहन के बहुत करीब थे, इनकी जो बड़ी बहन थी, और उन्हीं के यहाँ इनका लालन पालन भी बहुत दिनों तक उनके साथ रहे भी। खुद इनके जो जिया जी थे उन्होंने इनका नौकरी भी लगवाया था। तो ये जो थे शुरू से ही मतलब कि इनको धार्मिक रुझान था, आध्यात्मिक चीज़ों में इनका मन लगता था। शुरू से ही ऐसा था इनका। और उसका आप हालांकि इनके जो फादर थे वो खत्री थे और वो जो चाहते थे कि इनका अलग से खेती वगैरह में, व्यवसाय में मन लगे, तो इसलिए वो लेकिन उनके जो भी उनका जीवन में ये था अपने पुत्र के प्रति, तो उस पर ये खरे नहीं उतर रहे थे। क्योंकि इनका शुरू से ही सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये नहीं था, आसक्ति नहीं था। शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। क्योंकि जब 9 साल के ये थे तो उस समय जो इनका जनेऊ संस्कार होने लगा था, तो उस समय इन्होंने विरोध किया था, जनेऊ संस्कार का विरोध किया था। उस समय इन्होंने कहा था कि ये जनेऊ लगाने से कुछ नहीं होता। तो पंडित जब इनको लगा रहे थे जनेऊ, तो तब इन्होंने इसका विरोध किया था, जनेऊ का। तो इसीलिए जनेऊ संस्कार का विरोध किए थे उन्होंने। लोगों ने कहा था कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और दुरात्मा से बचाएगा। तो उनका सिंपल सा कहना था कि ये सब पाखंड है, ये सब आडंबर है। आप मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग या नरक जाता है और स्वर्ग नरक यहीं मिलता है। बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के आदमी थे वो। और हर चीज़ को शुरू से ही उनका, जैसे कबीर का था
कबीर भी बहुत सारे चीज़ों को ये उन्होंने लोगों को कहा था कि जितना भी पाखंड था धर्म में जो घुस गया था वो उन पाखंडों के खिलाफ वो लगे हुए थे। और वो जो दौर था सन 1469 ईस्वी का, अगर आप देखिएगा तो उस दौर में क्या था कि लोग एक दूसरे को बहुत आक्रामक बर्बर लोगों का आक्रमण हो रहा था भारत में। और वो ज़माना था जब जनता को क्रश भी किया जाता था, धर्म के नाम पर लोग ठगने लगे थे। हर जगह के जो पंडित थे, मौलवी थे, सब लोगों को ठगने लगे थे धर्म के नाम पर। तो ये बहुत चरम सीमा पर पहुंच रहा था। तो इसलिए इससे मुक्ति दिलाने वाले के लिए लोगों का आना जरूरी था धरती पर। तो उसी में से वो भक्ति संप्रदाय का ज़माना था। तो उस समय कबीर भी आए और नानू भी आए, बाबू दयाल भी आए, तो और ये नानक भी आए, तो बहुत सारे फरीद भी आए, तो बहुत सारे लोग आए जो कि भक्ति विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो उसी में से नानक एक थे। और नानक का कहना था कि भगवान तो एक ही है, एक ओंकार और अकाल, जो उनका कहना था, एक नाम है, एक ही रूप है, और वो उसका नाम कभी मौत होता है, न कभी जन्मता है, न कभी ख़त्म होता है। काल शब्द का दो अर्थ होता है, टाइम और मौत। तो अकाल का अर्थ हुआ जिसका कि मौत नहीं हो, तो न कभी जन्मता है न कभी मौत होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है कि शुरू से ही ये विचार देने का प्रयास किया कि एक ही ओंकार है। तो इनके साथ इनके बचपन से में भी बहुत सारा इनका ऐसा जुड़ा हुआ है, तथ्य है, जो घटनाएं हैं जो बताती हैं कि शुरू से ही इनका आध्यात्मिक रुझान था। और जैसे जनेऊ नहीं लगवाना, फिर उसके बाद देखिएगा कि इनके पिताजी जो थे वो एक बार इनको पैसा दिए, 20 रुपया दिए कि भाई इससे कुछ अच्छा काम करके आओ, तो सत्काम करके आओ। तो ये क्या किए, ये जा कर के ब्राह्मण को भोजन करा दिए। ब्राह्मण या फिर जो भी साधु थे उनको भोजन करा दिए, जो भूखे थे उनको भोजन करा के आ गए। तो इनको डांट भी पड़ा, लेकिन बावजूद इसके भी ये जो है शुरू से अडिग रहे। इनका जो मतलब ये बताता है कि इनका जो शुरू से रुझान था प्रैक्टिकल चीज़ों पर था कि आखिर भगवान जब एक है तो अलग अलग लोग क्यों में पाखंड में पड़ते हैं। कि जैसे कि बहुत सारा इनका स्टोरीज़ है जो आप देखिएगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी शादी हुई, और इनकी शादी हुई तो फिर इनका 2 बच्चा हुआ। तो एक तो श्री चंद जी थे और एक और चंद करके ही थे, तो इनका 2 बच्चा भी हुआ। लेकिन शादी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर इनको लग गया कि भाई ये सब चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो वो सब चीज़ का जिम्मा अपने ननिहाल में छोड़ करके और ये जो आगे की यात्रा के लिए निकल गए, और इसको उदासी कहा जाता है। तो उदासी के क्रम में ये 28,000 किलोमीटर पैदल यात्रा किए। सोचिए कि उस ज़माने में लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली इनके साथ एक और चीज़ था, वो ये कविता लिखते थे, ये गज़ल लिखते, ये जो है कि गीत लिखते थे, और वो सब का सब जो है परमात्मा के लिए होता था। तो और ये संगीतज्ञ भी थे, और इनके साथ एक मर्दाना करके इनके ये हुआ करते थे, बाला और मर्दाना, जो इनके साथ रहा करते थे, इनकी सारी यात्राओं में इनके साथ थे। तो ये जो रहा करते थे, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, तो ये इनकी यात्राओं में इनके साथ रहा करता था। तो जहाँ भी जाते थे तो एक ढंग से ये जो गाना शुरू करते थे और जो अपना गीत लिखते थे, जो कविताएं लिखते थे, तो जब इसको गाते थे तो लोग इतना मंत्रमुग्ध हो जाता था कि सब लोग इनके शरण में आ जाता था, और सब लोग जो है ये मान लेता था कि ये पाखंड को ख़त्म करना चाहिए। तो ये जो इतना सफल हो पाए उसके पीछे कारण यही था। फिर इनको लगा कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो सिंपल गृहस्थ का काम करने में नहीं है, बल्कि जो लोग धार्मिक पाखंड में जो फंसे हुए हैं, उसके चलते उनको जो सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है, और उसके चलते मानव में क्लेश होता है, जो युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो सफरिंग नहीं होना चाहिए। लोगों के पास प्रचुर मात्रा में अन्न है फिर भी लोग भूखे रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो है कि ये यात्राएं शुरू की, उसको उदासियां कहा जाता है। और 28,000 किलोमीटर इन्होंने पद यात्रा की। और ये क्या किए कि जो करीब करीब 5 गो इनका, ऐसे तो कहा जाता मोटा मोटी 4, क्योंकि 5वां जो यात्रा था वो पंजाब तक ही सीमित था।
तो चार उदासियाँ इनकी जो थी वो अलग अलग दिशाओं में थी। एक जो चले गए ये पूरब की ओर, तो जबकि इनका जन्म जो हुआ था वो आजकल के तलवंडी में हुआ था, और ये जो जगह है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो और बाद में ये करतारपुर में सेटल हो गए। और जो है कि तो इनका जो था कि इनका जो ये जब शुरू हुआ वहीं से इनका जो उदासियाँ, तो पहले ईस्ट में गए, तो ईस्ट में जो गए तो दिल्ली होते हुए फिर उधर बहुत दूर तक आसाम चले गए, उधर आपका रंगून तक चले गए ये। और फिर उधर उसी दरमियान वाराणसी गए, उसी दरमियान आपका इवन बिहार में आपका गया तक आए, गया में जो है कि गया तक गए, फिर आपका राजगीर भी गए हैं, बिहार में आपके राजगीर भी पहुँचे हैं, पटना आए हैं। तो ये बहुत जगह नानक जी गए हैं। और फिर उधर आसाम चले गए, और उससे पहले आपका वो और हर जगह जा कर के ये अपना बजाते थे और अच्छा अच्छा गीत सुनाते थे, और लोगों को एक ओंकार के बारे में बताते थे कि भगवान एक ही है, और आडंबरों में मत फंसो, कर्म कांड के चक्कर में मूल परमात्मा को मत भूलो। ये उनका शुरू से संदेश था। तो इसीलिए वो जो उदासियाँ करते थे तो लगभग भारत ही नहीं, वो इधर के बहुत सारे जगहों पर चले गए। आप सोचिए कि एक जब ईस्ट की ओर जब ये गए तो उधर रंगून तक चले गए, उधर फिर ढाका तक चले गए, फिर आपका वो उधर जितना भी बंगाल में आपका जहाँ पर थे चैतन्य महाप्रभु, वहाँ भी ये पहुँचे। जहाँ भी इनका और ये जाते थे, जहाँ भी धर्म के नाम पर ठगी होता था, वो सब जगह जा कर के ये अपनी शिक्षाएं और अपने ये ज्ञान से लोगों को अवगत कराते थे। तो ये उनका गुण था। और जहाँ भी जाते थे वो लोगों को पाखंड के खिलाफ और केवल ऐसा नहीं कि ये हिंदू मुस्लिम जहाँ भी गए, और इवन एक यात्रा में तो मक्का मदीना भी गए। तो वही मैं बता रहा था कि जब ये पूरब की ओर गए थे, तो पूरब की ओर जब गए थे तो जो है कि ये आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं ये आपके यहाँ पर स्नान करने के लिए। इस समय भी रात का समय है। तो मैं वही बता रहा था कि जब ये पूरब की तरफ गए तो उस समय जो है आपका वो वाराणसी, दिल्ली, वाराणसी, फिर उधर होते हुए उधर चले गए आपका पटना भी आए थे, राजगीर भी गए थे, गया भी गए थे। और उसके बाद फिर वो बंगाल में चले गए, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के यहाँ गए थे। और फिर उसके बाद आगे बहुत जगह गए, ढाका गए, आसाम गए तो उधर कामाख्या भी गए, कामरूप भी गए, उधर डिब्रूगढ़ तक चले गए, और उधर रंगून चले गए। फिर वापस होकर के फिर और वहाँ पहुँचते थे। करीब करीब 7 साल लंबा इनका यात्रा होता था। जो पहला यात्रा शुरू हुआ था वो करीब करीब 1900 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया तो यात्रा करना, यानी उस समय इनकी आयु रही होगी तो समझिए तो 30 साल की उम्र में इन्होंने यात्राएं शुरू की, और करीब करीब 28 साल तक जो है यात्रा ये करते रहे। तो ये 28,000 किलोमीटर इन्होंने यात्रा की है, और 28 साल तक जो है ये चलते रहे, लगातार चलते रहे। तो ये और जहाँ भी जाते थे अपना डेरा जमाते थे, और फिर वहाँ पर लोग इनके शिष्य बन जाते थे। फिर वहाँ पर कुछ पहुँचे हुए फ़कीर थे तो कुछ चमत्कार भी किया करते थे। चमत्कार इन द सेंस कि वो मतलब चमत्कार आज के ज़माने में अगर आप समझिएगा तो उसको ऐसे समझ सकते कि मनुष्य के अंदर ही बहुत सारा चीज़ है। तो मनुष्य को अगर जगा दिया जाए, सही पहचान करा दिया जाए, तो मनुष्य के अंदर ही तो परमात्मा है। तो अगर लेकिन उसको एहसास नहीं होता क्योंकि वो अहंकार में रहता है। तो उसको अगर आप जगा दिया जाए तो बहुत सारा चमत्कार तो घटने लग जाएगा, खुद ब खुद घटने लग जाएगा। तो होता यही था, लेकिन उसको लोग उस समय में चमत्कार के रूप में लेते थे, और तो इसलिए इनकी ख्याति बहुत फैलने लगी। बहुत सारा ऐसा इनके बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद पहली तो उधर गए, ईस्ट की ओर गए, और उसके बाद फिर ये जो है नॉर्थ की ओर भी गए। नॉर्थ में गए तो पूरा उधर ताशकंद तक चले गए, ये कश्मीर होते हुए भाया ताशकंद तक चले गए, और फिर वहाँ पर से लौटे तिब्बत वगैरह सब जगह गए ये। और जहाँ भी जाते थे हर धर्म का जो मूल चीज़ था उसके प्रति वो पूरा जागरूक रहते थे, और उसके बारे में सारे आडंबरों के बारे में, जो भी पाखंड जो कर्मकांड शुरू हो जाता था वो सब के बारे में वो बताते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि देखो भैया ये कर्मकांड है, इसके पीछे नहीं पड़ो। तो ये करते थे। आप सोचिए ताशकंद कहाँ पर है, और वहाँ भी ये जा कर के आ गए थे।
तो वहाँ भी और जाते थे, अपने साथ एक भाला रखते थे ताकि कोई भी जंगल वगैरह, उस समय तो जंगल भी बहुत था, तो जंगल में यात्राएं करते थे और हर चीज़ का सहारा लेते थे। मतलब प्रैक्टिकल आदमी थे ये नहीं कि अब जैसे कि संसार में रहते हुए संसार से परे रहना, कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए हिमालय पर वो करने, वो इस प्रकार का इनका नहीं था। इनका मानना था कि दुनिया में रहते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है और परमात्मा को पाने का सबसे अच्छा तरीका है परोपकार, जो दूसरे के लिए। इन्होंने सबसे पहले लंगर शुरू कराया, जो है कि आज जो हर गुरुद्वारा में लंगर होता है वो इनकी ही देन है। तो इसीलिए ये हर जगह गया और धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों के विरुद्ध जो है इनका जो है कि हर जगह डंका बूझा। तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि यदि आप किसी को मना कीजिएगा कि ये किसी का धंधा है, धर्म भी एक धंधा हो गया था, तो अगर आप किसी को मना कीजिएगा तो आपके पीछे भी वो पड़ेगा। तो इस ढंग से इन पर बहुत प्रयास हुआ हत्या करने का, इनको मारने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन बावजूद इसके ये जब चूँकि सच के साथ रहते थे इसीलिए इनको डर नहीं लगता था, क्योंकि सच का हमेशा इन्होंने साथ दिया। तो जब सच के साथ आप रहिएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि जो है कि सच यही है कि परमात्मा एक ही है और ये अलग अलग धर्म अलग अलग पहुंचने का रास्ता भर हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर पाखंड और कर्मकांड में पड़ जाएं तो धर्म के मूल रूप को भूल जाते हैं। तो इनके साथ मर्दाना रहते थे, वो बजाया करते थे, वाद्य बजाते थे और ये अपना गाते थे, अपना दोहा लिखते थे और चलते थे। तो यही इनका जीवन था और 30-31 साल में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और उससे पहले की घटना है कि जैसा कि मैंने बताया कि एक बार नदी में स्नान करने गए थे तो 3 दिन तक ये गायब हो गए थे। 3 दिन तक जो है ये गायब हो गया था और 3 दिन तक ये फिर के बाद आए थे। तो उसी समय लोगों को लग गया था कि ये कोई दिव्य आदमी है, क्योंकि 3 दिन तक नदी में ही गायब हो गए। तो बहुत सारा इनके बारे में ये है। हालांकि आज के वैज्ञानिक बुद्धि से आप सोचिएगा तो आपको ये सब कपोल कल्पना लगेगा, लेकिन फिर भी और ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और तो जाहिर सी बात है ये हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए प्रिय हो गए थे, इसलिए एक हिंदू भी इनके साथ रहता था बाला और मुस्लिम भी रहता था मर्दाना। तो ये सब इनके साथ रहते थे और ये जहाँ भी जाते थे साथ में ही वो लोग भी जाते थे। तो हमने बताया कि ये पूरब की ओर गए तो सब जगह गए, हर जगह गए। और अगर दक्षिण की ओर गए तो दक्षिण में जो चलते चले गए तो पूरा उधर गुजरात भी गए, उधर होकर के पूरा उधर तक गए, पूरा मध्य प्रदेश होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नासिक, ये सब पूरा होते हुए वो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के वो फिर श्रीलंका तक चले गए। और पूरा श्रीलंका में ये सोचिए सब जगह पैदल जाते थे। और जहाँ पर कि रामेश्वरम गए तो वहाँ से फिर श्रीलंका चले गए धनुषकोटी होते हुए। तो मतलब कि ये सोच सब जगह पैदल। और जब एक बार निकलते थे तो मान के चलिए कि 7 साल के बाद ही आते थे। और तब तक हर जगह अपना इनका डेरा जमता था, क्योंकि गाना बजाते थे तो लोग दान दे दिया करता था, रहने के लिए सब जगह मिल जाता था, तो आराम से वहाँ रहते थे और अपना सबको जागरूक करके रखते थे। और सबको जप्पू जी का पाठ बताते थे कि जप्पू जी का पाठ बताइए। और खुद भी तो कविता लिखते ही थे, तो कविता ही भक्तिमय लिखते थे और वो जो है लोगों को प्रभावित कर लेता था, लोगों को अट्रैक्ट कर लेता था अपनी ओर। तो ये तो इनका ये था। उसके अलावे तो हमने बताया कि ईस्ट में गए तो रंगून तक चले गए और इधर गए तो वो आपका श्रीलंका तक चले गए, फिर और वापस आ जाते थे और वापस आकर के रुकते थे, 1 साल रुकते थे। जितना भी यात्रा देखिएगा इनका तो आकर के पर 1 साल विश्राम करते थे, 1 साल 6 महीना, उसके बाद निकल जाते थे, फिर अगली यात्रा में निकल जाते थे। तो और उसी ढंग से जब ये नॉर्थ चले गए उधर ताशकंद तक, साउथ चले गए श्रीलंका तक और उधर चले गए आपका ईस्ट चले गए रंगून तक। तो उसके बाद जो है कि मर्दाना ने कहा कि आप तो एक मुसलमान के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप तो को पता है कि मुस्लिम धर्म करीब 600 ईस्वी के आसपास में पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे, तो उस समय से चल रहा था और ये बात हो रही है सन 1400-1500 के आसपास का बात हो रहा है। तो उस समय मर्दाना जो थे इनके साथ वो तो मुस्लिम थे, तो वो तो उनके लिए काबा और मक्का मदीना इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने कहा कि जो है कि नानक जी हम तो वहाँ नहीं गए, उधर भी यात्रा करना चाहिए।
तो इसलिए वो मुस्लिम आडंबर से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि ड्रेस जो बनाया अपना, वो सब जहाँ भी जाते थे उसी के अनुरूप वेशभूषा बनाते थे, और उसी ताकि कोई ये नहीं। और जब इधर गए थे, आपका ईस्ट गए थे, तो ईस्ट में वो पुरी भी गए थे, और पुरी में इनके साथ कहा गया है कि पुरी में जब निकल रहा था, इनका सवारी निकलता था, ये का जो है कृष्ण भगवान का जो सवारी निकलता था, तो उसमें भी इन्होंने बताया था कि ये सब पाखंड है, ये सब में नहीं पढ़ो, भगवान आपके अंदर में है, भगवान खाली वो पालकी में नहीं है। तो इनके तर्कों से लोगों को मान लेना पड़ता था कि ये सही बोल रहे हैं। जैसे कि कबीर ने कहा था कि जो है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो इस प्रकार से मतलब इनका भी उसी प्रकार का रुझान था, और यही जीवन में ध्येय था कि हमको सारे आडंबरों को, जहाँ भी कर्म कांड हो रहा है वो सबको ख़त्म कर देना है और सब लोगों को जगा देना है। तो यही इनका पर्पस था, जो धर्म का मूल होना चाहिए, जो सत्य, जो परम सत्य है उसके बारे में, कि भाई परोपकार ही सबसे बड़ा परम सत्य है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, और ओंकार एक ही है, उसके नाम पर लड़ो नहीं। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे उस समय। बाबर ने इनको कैद कर लिया था। फिर जब ये उधर की यात्राएं शुरू किए, जो वेस्ट का यात्रा शुरू किए, पश्चिम जब गए, चूँकि इनका घर कहाँ था, तो लाहौर से 30 मील दूर जो है कि तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, और सुल्तान तो करतारपुर जो है वहीं पर आसपास में, तो समझिए तो लाहौर के आसपास से ये इनका कि जो घर था उसी से ये जाते थे। तो जो बताया कि पूरब गए तो उधर चले गए रंगून तक, दक्षिण गए तो श्रीलंका तक चले गए, उत्तर गए तो ताशकंद तक चले गए। वो हिमालय क्रॉस करके जाते थे। सोचिए कि कैसे जाते होंगे, पूरा हिमालय पहाड़ पर चढ़ करके, और वो तब वो ताशकंद तक गए। वो वहाँ जो रेशम मार्ग बना हुआ था चाइना के थ्रू, वो सब तिब्बत उब्बत सब चले गए, वो ताशकंद सोचिए वहाँ तक चले गए। और उसके बाद जब है जब बात हुई कि पश्चिम भी जाया जाए, क्योंकि मर्दाना ने कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मेरा तो जीवन सफल नहीं होगा, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ, तो एक बार उधर भी चलिए मक्का मदीना। तो उधर भी चल दिए। तो हाजी वाला ड्रेस अपना लिए, क्योंकि नहीं तो फिर वहाँ कटरता था, लोग इनको डैमेज करता, तो इसीलिए उसी के वेशभूषा में, और ये भाषा वगैरह भी बहुत जानते थे, तो उसी की भाषा में बोलते थे। तो ये भी इनका एक गुण था कि जो है कि बहुत सारी भाषाएँ सीख गए थे। तो कुशाग्र बुद्धि के भी थे, और ईश्वर का ही तो रूप थे। तो उसके बाद वो जब वहाँ चले गए, तो वो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि काबा के पास सामने जो है पैर करके ये लेटे हुए थे। तो वहाँ पर जो ये थे मौलवी थे, वो उन्होंने कहा कि भाई अब काबा के तरफ पैर क्यों रखे हुए हैं आप, इधर तो खुदा है का घर है, अल्लाह ताला का घर है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छी ऐसी बात है, तो ऐसा करो कि तुम हमारे पैर को उस दिशा में कर दो जिधर अल्लाह नहीं हो। तो अब वो देखा कि जहाँ भी पैर घुमा रहा था काबा उधर जा रहा था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिएगा तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन इनका कहने का आशय क्या था कि भाई अल्लाह कोई एक जगह नहीं है, हर जगह अल्लाह है भाई, तो ये क्यों करते हो कि उधर की ओर पैर मत करो या नहीं करो। मतलब इनको तोड़ना था, जो कुरीति को तोड़ना था। और इनसे लोग क्यों अट्रैक्ट हो जाता था, उसका कारण ये था कि ये गाना बजा करके उसको भजन के रूप में जब सुनाते थे तो लोग पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता था। इसीलिए ये जो है कि इतना ज़्यादा धर्म प्रचार कर पाए हर जगह जो है। और जहाँ भी ये गए जो है कि इनका ये आज जो आपको सिख नज़र आते हैं लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं मानते हैं, जो अंतिम गुरु थे। तो अंतिम गुरु ही बेसिकली खालसा पंथ का स्थापना किए थे। लेकिन जो थे तो ये बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब का रचना तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत सारा साखी लिखे हुए थे, बहुत सारा पद कविता वगैरह सब लिखे हुए थे। तो और जप्पू जी वगैरह, तो इसीलिए इनका चूँकि म्यूजिकल था, इसलिए संगीतमय था, इसलिए लोग इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाया करते थे। और जहाँ भी जाते थे वो भाषा वगैरह भी सीखते थे, चूँकि वहाँ रहते थे बजप्ता, तो भाषा वगैरह भी सीखते थे, लोगों से मिलते थे, हिलते थे, जुलते थे, तो लोग इनके प्रति हर जगह अट्रैक्ट हो जाते थे। तो उसी ढंग से वहाँ भी हुआ, वहाँ भी गए, और वहाँ बगदाद भी गए, वो मक्का मदीना होते हुए पूरा बगदाद भी गए। तो वहाँ भी इनके बहुत सारे अनुयायी आज भी जो है जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ सब जगह जो है गुरुद्वारा भी आज के डेट में बना हुआ है। तो और उसके बाद फिर वो वहाँ पर गए, उसके बाद फिर वहाँ से लौट आए और लौट के आ गए। और अंत में जो अंतिम इनका उदासी है, जो 4 उदासी था, तो एक उदासी जो हुआ, एक यात्रा जो हुआ वो पूरब की ओर हुआ, एक हुआ पश्चिम की ओर हुआ। तो पश्चिम तो सबसे अंत में गए, चौथी उदासी थी वो। और दूसरा हुआ उत्तर की ओर, तीसरा हुआ दक्षिण की ओर, चौथा हुआ वो पश्चिम की ओर।
और सबसे अंत में ये पंजाब के इर्द गिर्द ही घूमे और उसके बाद फिर ये करतारपुर में सेटल कर गए और करतारपुर में ही रह करके ये फिर अपना खेती वगैरह करने लगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ये करते थे और वहीं पर इनका कहना था कि दुनिया से भागो नहीं, हिमालय जा कर के कभी नहीं होगा, हिमालय नहीं जाना है। और एकदम सिंपल लहजे में, बहुत ही सरल भाषा में लोगों को, संगीतमय भाषा में लोगों को जो बताते थे तो लोग और तर्क देते थे, सच्चाई था इनके साथ, तो इसलिए ये सब चीज़ों को जीत जाते थे। एक बार इनके साथ कहा जाता है कि बचपन में जब बच्चे थे उस समय, तो एक जगह पेड़ पर ये सोए हुए थे, तो उसमें धूप लग रहा था, तो सांप जो है, नाग जो है, इनको छाया दे रहा था। तो लोग देख करके बोला कि सोचो भाई ज़रूर कोई महान पुरुष है। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो पिता को बताए थे, इनके जो है कि ये जो इनका जन्मपत्री बनाए थे कि ये बालक या तो राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा ये संत बनेगा। तो वास्तव में ये संत बने आगे चल कर के। तो इनके पास इतना ज़्यादा अनुभव था। सोचिए आप हर जगह संस्कृति में जा कर के रहिएगा और तब आइएगा, सोचिए आप कितना पक जाइएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, धर्म, रीति, संस्कृति, सभ्यता, सारा चीज़ का गूढ़ ज्ञान हो जाएगा और आपको सबके अंदर एक अकाल, एक ओंकार दिखने लगेगा। तो वो सही में जो कि इनका मेन जो है कि एक अकाल, ओंकार, एक नानक ध्यान जगाएं हम। तो यही इनका मेन संदेश था कि सब में एक ही परमात्मा है और उसको ही याद रखो और अलग अलग आडंबर में, अलग अलग कर्मकांड में नहीं पड़ो और आपस में नहीं उलझो। धर्म के नाम पर जो एक दूसरे से उलझने का जो प्रवृत्ति था उस पर इन्होंने रोक लगा दिया। आप देख सकते हैं दीप चल रहा है गंगा नदी में। तो आज दीप दिवाली भी है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा। तो मैं नानक जी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई अंतिम यात्रा इन्होंने काबा की और वो मुस्लिम समाज के सारे जो है कि जो गलत कुरीतियों थी उस पर इन्होंने कटाक्ष किया और अच्छी बातों को हमेशा ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों का होता है कि नहीं हमको, ये खुद अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते थे और कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो, इस प्रकार से इनका कुछ ये नहीं था। लेकिन ये हर जगह का जो भी कुरीति था उसके विरुद्ध में हमेशा खुल के बोले, डरे नहीं, कहीं भी डरे नहीं, ये हमेशा खुल करके उसके खिलाफ बोलते थे और इसीलिए लोगों को इनकी बात में सच्चाई नज़र आती थी तो लोग इनके प्रति अट्रैक्ट होते चले गए। तो ये जो चीज़ था इनका, और जो है कि इसी के चलते ये बहुत लोकप्रिय हो गए थे, इसी के चलते ये बहुत लोकप्रिय हो गए थे। तो और उसके बाद फिर आके सेटल हो गए। अंत में जब 28 साल तक ये यात्रा की, 30 साल से शुरू किए थे, 28 साल यानी कि लगभग 58 साल तक जो है ये यात्रा करते रहे। उसके बाद एक जगह सेटल हो गए वो करतारपुर में, और करतारपुर में जो सेटल हो गए तो उसके बाद वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करते रहे और फार्मिंग वगैरह किए और फार्मिंग वगैरह करके जो है कि ये अपने परिवार का भरण पोषण किया। और साथ ही साथ ये परिवार मतलब इनका पूरा कम्युनिटी था। परिवार इनका खाली वो नहीं था, इनके लिए परिवार इनका पूरा कम्युनिटी था। तो ये पूरा कम्युनिटी के लिए ये काम करते थे। तो और इन्होंने कम्युनिटी किचन जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, वो लंगर जो है वो शुरू किया। आज भी हर जगह लंगर होता है। इनका कहना है कि मेहनत करो, जीवन में जो भी काम करो मेहनत करो, ये मांस खाओ कि नहीं खाओ इस बहस में भी ये नहीं पड़ते थे। इनका कहना था कि जो भी भगवान बनाया है वो सब कुछ अच्छा बनाया है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ को के खिलाफ बोलते थे कि भाई ब्राह्मण वादी लोग वहाँ उस समय कहते थे कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस समय ये नहीं करना चाहिए। इनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन है कि जाग के करना है और सब कुछ को एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन रखना है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है और सबको इज्जत देना है और एक अकाल एक ओंकार, सबके अंदर एक परमात्मा का दर्श देखना है। तो यही इनकी मूल शिक्षाएं थीं जो कि अंत समय तक ये कहते रहे। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए ये हो गए थे। तो ये अलग ही इनके बहुत लोग अनुयायी हो गया इनका। और एक चीज़ और भी हुआ, जब ये इनका देहांत हुआ तो उस समय तो वहीं थे करतारपुर में। तो जो है कि उस समय जो है हुआ कि मुस्लिम लोग कहने लगे कि नहीं भाई ये तो हमारे हैं, हमारे फ़कीर हैं, तो इनका जो अंतिम क्रिया होना चाहिए वो हमारे दफनाना चाहिए इनको। और कुछ लोग कहने लगा नहीं इनको जलाना चाहिए, हिंदू लोग कहने लगे जलाना चाहिए। जैन लोग के भी ये प्रिय थे क्योंकि जैन लोग जो रहते थे
और ये तो बहुत जगह गए थे, तो जैन आश्रम में भी गए थे, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर जैनों का भी जो बाल उखाड़ना और मुंह में ये लगा के रखना, मास्क, ये सब के खिलाफ ये हमेशा बोले हैं। और तो सब लोग कहने लगा, तो अंत में क्या हुआ, ऐसा कहा गया है कि जब हुआ कि लोगों में विवाद हुआ कि नहीं इसको इनको दफनाना है कि ये करना है, तो जब वो लोग देखने गए तो देखे इनका लाश गायब था, और लाश गायब था, वहाँ पर फूल रखा हुआ था। तो ये बेसिकली संदेश, जो बात कहा गया है सांकेतिक है कि वो किसी के नहीं थे, वो सबके थे। तो कहने का मूल आशय ये था कि जब ये मरे तो उस समय इनका लाश गायब हो गया और वहाँ पर केवल फूल पत्ती था। मुस्लिम और हिंदू जो लड़ रहा था कि नानक हमारा है, नानक हमारा है, तो वहाँ पर वो संदेश दिए कि नहीं, नानक सबका है, एक ओंकार एक अकाल। तो ये जो संदेश दिए, मरते मरते भी ये आदमी संदेश देके गए। जैसे कबीर मरते मरते तक आडंबरों से लड़ते रहे, इसीलिए लोग कहता था कि मगहर में मरोगे तो नरक मिलेगा और काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो उन्होंने जो है कि वो जानबूझ करके, देखिए ऊपर में चांद भी दिख रहा है और फ्लाइट भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो इनका कहना था कि, तो ये जो क्या किए कबीर जो है, जानबूझ करके मरने के टाइम में मगहर चले गए। तो मरते मरते ऐसे लोग जो होते हैं वो आडंबरों से लड़ते रहते हैं और लड़ करके फिर उसके खिलाफ ये करते हैं। तो यही इनका संदेश था कि जो है कि ये सबके अंदर एक ही परमात्मा का वास है, और अगर आपके अंदर परोपकार नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं है, तो आप बोलते हैं कि मांस नहीं खाओ और एक मानव का आप दबा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो ये कैसा ये हुआ, पाखंड हुआ। तो यही चीज़ ये हमेशा बोलते रहे। तो ये जो है कि, तो सार संक्षेप में आप ये समझिएगा कि यही नानक जी का मूल मंत्र था और हमेशा ताउम्र लोगों के लिए रहे। सोचिए कितने लोगों से मिले होंगे ये, 28,000 किलोमीटर पैदल चलना पूरी ज़िंदगी में, और 28 साल तक लगातार यात्राएं करना। इनके जैसा यात्रा करने वाला ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में दूसरे व्यक्ति हैं जो इतना ज़्यादा पैदल यात्रा कर चुके हैं। तो इसीलिए ऐसे आदमी, चूँकि इनके लिए पूरा दुनिया ही एक परिवार था, सही मायने में बोलिएगा तो वसुधैव कुटुंबकम जो इनके आचरण और जीवन व्यवहार में परिलक्षित होता है, जो आप समझ सकते हैं। तो आज जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो इस दिन आपको जो हमने बताया ये नानक के बारे में, तो आज हमको उनके जीवन से सीखने का समय है कि जब हमको सीखना चाहिए कि ऐसा भी महापुरुष धरती पर आते रहता है, आया था, जो सबके लिए सोचा था और सब कुरीतियों के खिलाफ बोला था। और वो हिमालय नहीं गया था, वो दुनिया में रह करके दुनिया से परे की बात करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अंत समय में तो वो खेती करने लगे थे और वो कहते थे कि सबके लिए, सबको खाओ और सबको खिलाओ। तो इसलिए वो लंगर का प्रावधान हुआ। आज भी लंगर जारी है। और सोचिए लंगर इतना होता है फिर भी अन्न खत्म नहीं होता। तो वास्तव में दुनिया में बात तो यही है कि आज भी इतना अन्न उपजता है कि जितना अभी जनसंख्या है उससे भी दुगना आबादी खा सकता है। लेकिन हम लोग जो है परिग्रह करने लगते तो इसी में गड़बड़ हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जो ये नानक पर मैंने बातें कही, ये कहीं न कहीं आपके दिल में भी एक संवेदना पैदा किया होगा, एक जो है टीस जगाया होगा कि भाई हम लोग बेवजह का हिंदू मुस्लिम जैन और ये सब करते रहते, मूल चीज़ को भूल जाते, इन सब के चक्कर में मूल चीज़ को भूल जाते, परमात्मा को भूल जाते। परमात्मा हमारे अंदर है, वो बाहर देखने का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ यही बातें आज मैं आपसे कहना चाहता था। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि एक चिकित्सक तभी पूर्ण चिकित्सक हो सकता है जबकि वो सभ्यता, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय सबके बारे में नॉलेज रखे, लोगों के बारे में। तभी आप जो है किसी भी चीज़ का चिकित्सा कर सकते हैं, चाहे वो मन का हो, आत्मा का हो, तन का हो, या फिर जो है कि ये आत्मा का हो, तो तभी आप कर सकते। योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। तो सही मायने में योग के द्वारा ही आप जुड़ सकते। तो इसीलिए मैं ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और मैंने ये गंगा नदी के किनारे, आज गंगा देव दिवाली भी मनाया जाता है हिंदू धर्म में। तो देव दिवाली कहने का मतलब एक उल्लास हुआ कि भाई फसल कट गया, अब सब कुछ पर्व बन गया। अब कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाया जाता है और इस दिन जो है नॉर्मल दिवाली मनाया जाता है, और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो देव दिवाली मनाया जाता। तो आशा यही है कि परमात्मा एक ही है और परमात्मा को धन्यवाद देना, पूजा करना, साफ रहना, सबके प्रति सामाजिकता का भाव, एक साथ सब लोग नहा रहा है, एक साथ सब लोग खा रहा है, भोज कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है। तो ये जो भाव है ना धर्म का,
धर्म का मूल भाव यही है कि जियो और जीने दो। यही चीज़ का जो प्रवर्तक थे जो है कि गुरु नानक देव जी। तो आइए उनको हम सत श्री अकाल कहें और ओंकार कहें, प्रणाम कहें। और ये जो है कि तो इस मौके पर और उनके प्रति जो है उनकी बातों को समझ के इसको जहन में, दिल में उतारें और हम लोग भाईचारा बढ़ाएं दुनिया में। और यही तभी हम जो है कि इस धरती पर रियल में देवलोक यहीं पर रचना कर सकते। तो कुछ यही बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे मिलते रहता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इसको मैं ख़त्म करूंगा अपनी 2 लाइन के साथ जो मैंने लिखा है। 2 लाइन है। एक अकाल एक ओंकार, एक नानक ध्यान जगाएं हम। एक अकाल एक ओंकार, एक नानक ध्यान जगाएं हम। गुरु नानक के जन्म पे आओ, मिलजुल करके गाएं हम। तो मित्रों, ये नानक जी का यही था कि धर्म को गा करके, संगीतमय बना करके, इसको अपने जहन में उतार करके इसको पीना है और परमात्मा के साथ जीना है। तो यही सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पटना के गंगा तट से मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे भी मिलता रहूँगा, अलग अलग मुद्दों पर आपसे चर्चाएं करता रहूँगा। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर मौजूद उस ओंकार को पहचानें और सबके अंदर वही ओंकार तलाशें। यही जीवन है, यही धर्म है और यही सतनाम है, यही अकाल है। सत श्री अकाल। ये जय गुरु नानक।